स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10 में जो बहुपद का पार्ट 9 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1 के बी के देखेंगे। प्रश्नावली 1 के बी देखने से पहले इसका एक छोटा सा थ्योरी है और वो थ्योरी ये है कि हम लोग जानेंगे कि कैसे ग्राफ बना करके ग्राफ की सहायता से हम लोग बहुपद का शून्य पता कर सकते हैं। तो एक करके रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक रैखिक बहुपद ले लिए। उस पूरे रैखिक बहुपद का मान हम y मान लेते हैं। ठीक है, जब उसको y मान लिए तो करना क्या है कि यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, आप करेक्शन कर लीजिएगा। PDF डाला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ उसको ढूंढ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में PDF इसका डाला हुआ है। तो करना क्या है कि जैसे कि अब x के जगह पर 1 रखेंगे तो पूरे का वैल्यू कुछ होगा, तो जो पूरे का वैल्यू होगा ना उसको y मान लेना है। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका 3 आएगा, इसका 2 5 आएगा इसका। अब करना क्या होता है कि इसका ग्राफ खींचना होता है। इसको 3 के पास में ले चलते हैं। ठीक है, जब ये ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचना तो आपको क्लास 9 में ही बताया गया होगा, इसको ऐसे खींचेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि एक फ्रेश आपके लिए बना देते हैं नया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक को समझ लीजिएगा तो बाद बाकी सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज़्यादा कुछ इसमें इससे रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चन आपको दिया भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये हम कर लिए, रुकिए थोड़ा सा रुकिए। भाई लाइन टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ होता है 0, आप सभी को पता है, और ये x है, ये x डैश है, ये y है और y डैश है। यहाँ पे जो x के जो 0 के इधर साइड होता है यानी कि राइट साइड होता है, वह गिनती प्लस में होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इधर भी माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 और भी इधर आगे जाता। ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, इधर माइनस में आएगा। तो इधर लिख ही लीजिए, इसको छोड़ना नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 रहे या नहीं रहे नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको लिखना है। अब इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, क्लास 9 में आपको बताया गया होगा कि जब x का वैल्यू 1 है, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ है और y का वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों को एक जगह सटाना है, दोनों को एक जगह लाना है। तो होता क्या है कि ये 3 जो है ना, पूरा इसके सामने जितना दूर ये जाएगा वो 3 ही रहेगा। ठीक है, और ये जो x है, ये जो 1 है, इसके सामने जितना दूर जाएगा वह कितना है, 1 ही है। अब एक पॉइंट यहाँ आएगा, जहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यह पॉइंट क्या लिखाएगा, 1,3 लिखाएगा। अब जान लीजिए कि ये 1,3 में पहला वाला जो होता है इसको भुज बोलते हैं, और जो बाद वाला होता है इसको कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो भुज जो होता है x अक्ष को दिखाता है, कोटि जो होता है y अक्ष को दिखाता है। ठीक है, तो 1 का हो गया, 1,3 हो गया। ठीक इसी तरह 2 वाला भी क्या होगा कि ये y अक्ष के सामने यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो गया, और यहाँ से ही नीचे से 2 सामने से जाएगा तो कट जाएगा। ठीक इसी तरह 3 वाला के लिए हो जाएगा, 3 और 7 का कहानी यहाँ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब होगा क्या कि इस रेखा को हम जब खींचेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से ये गुजरेगा, x अक्ष से कहीं ना कहीं से क्या होगा, ये गुजरेगा। तो याद रखिए, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से आ गया भाई, कि जहाँ पर ये x अक्ष को काटेगा, जहाँ पर क्या करेगा, ये x अक्ष को काटेगा, वही x का क्या हो जाएगा, वही इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो x को -1/2 पर ये काट रहा है, तो इसका शून्य हो गया। अब इससे रिलेटेड
कुछ बात आपको ध्यान रखना होगा। बात ये ध्यान रखना होगा कि रैखिक बहुपद के लिए रैखिक बहुपद का जो जनरल फार्मूला होता है वह ax + b होता है, ठीक है। दूसरा नंबर कि यह जो ग्राफ है, यह ग्राफ को केवल कितना बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर काटता है, और रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। और ये जो रेखा खिंचाया यह सरल रेखा है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि रैखिक बहुपद का जो आरेख होता है वह सरल रेखा होती है। यह जो है ना फिर इन द ब्लैंक्स वाला में, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला में पूछता है। तो 3 पॉइंट याद रखना है कि बहुपदों की संख्या, शून्यकों की संख्या, बहुपद के रैखिक बहुपद लिख देते हैं यहाँ पे, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, रैखिक बहुपद है तो 1 होगी। x अक्ष को कितना बार काटेगा, 1 बार काटेगा, ठीक है। और इसका आलेख कैसा होता है, इसका आलेख होता है सरल रेखा। अब देखिए एगो हम बता दिए। अब इसी तरह अगर किसी द्विघात बहुपद को लीजिएगा तो द्विघात बहुपद का जब आप खींचिएगा ना तो आपका जो आलेख होगा वह 2 बार काटेगा और उसको 2 गो शून्यक होगा। उसका जो होगा कुछ इस तरह भी आपको मिल सकता है, कुछ ये तो 1 2 3 जगह पर हो गया, कुछ इस तरह से भी मिलता है, 2 जगह पर काट दिया, ठीक ना। तो ये होता है और एक ये भी होता है, ठीक है। तो इसको परवलय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परवलय, और इसको बोलते हैं संपाती। और त्रिघात बहुपद में भी सेम कंडीशन होगा कि 3 बार काटेगा, 3 बार काटेगा और 3 गो शून्यक होगा, 3 बार काटेगा। और ये तो देख ही रहे हैं कि यह क्या है, सरल रेखा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसके क्वेश्चन पा जाते हैं, ठीक है। छोटा सा है, इसमें ज़्यादा देर नहीं होगा। और ये बुक आपको बता दें कि ये भारती भवन का बुक है, ठीक है। भारती भवन के बुक से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपको दूसरा कहीं से भी जहाँ से मन करे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रैक्टिस के लिए हम इसमें डाल दिए। और भारती भवन का पूरा सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, इस टाइप का जब आएगा ना तो आपको फंसाएगा। ये इस टाइप का है तो ये एक्चुअली में क्या होता है ना, 2 बिंदु को टच करता है, 2 बिंदु को क्या करता है, टच करता है। तो 2 संपाती लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, 2 संपाती। या फिर अगर देखा जाए तो काटता कहाँ पर है, तो 1 के बिंदु पर है, तो या तो 1 होगा नहीं तो 2 संपाती होगा। इसका हो गया। अब इसका बात कर ले तो देखिए इससे y अक्ष से कुछ लेना देना नहीं है, x अक्ष से लेना देना है। x अक्ष को कितना बार काटा, 2 बार, तो 2 गो शून्यक हो जाएगा, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसका कितना शून्यक हो गया, 3 शून्यक। अब यहाँ कितना गिनिएगा, 2 गो गिनिएगा, 2 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, तो क्या गो हो गया, 3 गो होगा। और यहाँ देखिए y अक्ष पर घूम रहा है बेचारा, ये बौड़ायल है अलगे से, इसको कोई मतलब ही नहीं है x अक्ष से, तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। और ये भी कुछ ज़्यादा चालाक है, इसको इधर से इधर चल गया, y अक्ष पर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कटा भी कहाँ, तो 0 पर कटा, लेकिन 1 शून्यक तो हुआ ही। और यहाँ भी कितना शून्यक हुआ, 1 शून्यक हुआ। इसको ध्यान से देखिएगा तो 1 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 2 गो, और फिर 1 गो यहाँ, 3 गो। तो देखा जाए तो इसको 4 गो भी लिख सकते हैं, 3 गो भी लिख सकते हैं। तो 3 गो लिखिए या फिर 4 को भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको इसके आगे का जो थ्योरी है वो बता देंगे, फिर ऐसा ही उसका क्वेश्चन भी करा देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको बाकी दोस्तों के साथ में भी ज़रूर एक बार शेयर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।